हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूँ वीडियो का, वो है नायलॉन को कैसे काटना है, 12 तार में कौन सा मंजा लगाना है, कैसा मंजा लगाना है, 9 तार में कैसा मंजा लगाना है, और कैसा मंजा नायलॉन के ख़िलाफ़ सबसे बेहतर आपका लड़ेगा, और कैसे आपने पेच चढ़ाना है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको जो सीज़न में कुछ ही दिनों के लिए पतंगबाजी करते हैं, 1-2 दिन पतंगबाजी करते हैं पूरे साल में। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको आती है पतंगबाजी, उनके लिए नहीं है। तो जिनको पतंगबाजी सही से नहीं आती है और उनको पता नहीं है नायलॉन को कैसा काटा जाए, ये वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि अभी जो सीज़न स्टार्ट होने वाला है वो पंजाब गुजरात लोगों को 12 तार की बहुत ज़रूरत होती है, और चेन्नई के लोगों को भी, क्योंकि वो लोग बना काइट उड़ाते हैं और लगभग साइज़ जो होता है उनका तावा जितना होता है। तो 12 तार में आप जो पतंग यूज़ करोगे, ध्यान रखिएगा वो तावा पतंग है। तावा से नीचे पतंग आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत जो धागा होता है वो भारी होता है। उससे अगर आप छोटी पतंग यूज़ करोगे तो आपको बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिलता है तो वो उसकी किस्मत है, वरना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको कांटेदार लगवानी है डोर, चाहे आप खींच से पे चढ़ाते हो चाहे ढील से, डोर आपने कांटेदार लगानी है। क्योंकि जो सीज़न है पंजाब गुजरात और चेन्नई में तो नमी रहती है, वहाँ सीज़न की ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर गुजरात और पंजाब में जो सीज़न है वो विंटर में रहता है, बसंत और संक्रांत में। तो आप लोगों ने कांटेदार डोर लगानी है, उस समय वो डोर नॉर्मल ही लड़ेगी, उस समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप चिकनी डोर लड़ाओगे तो वो बिल्कुल धागा बन चुकी होगी, सिंपल सा प्लेन धागा। आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका नुकसान ही होगा पैसों का। तो 12 तार में अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो पीछे से वीडियो चल रही है इससे जो मैं बोल रहा हूँ उससे कोई भी मतलब नहीं है, ना ये मंजे काटेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही मंजे काटेंगे, कोई प्रमोशन नहीं है। वो पीछे बैकग्राउंड में मुझे वीडियो नहीं मिल रही थी तो मैंने ये वीडियो अपलोड की है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है मंजे ख़राब हैं। इनका मैंने रिव्यू जब दूंगा तब आपको मैं सब पूरा डिटेल बताऊंगा, कौन सा मंजा आराम से नायलॉन को काट रहा है और कौन सा मंजा मैदान के लिए भी अच्छा है। क्योंकि पंजाब में तो मैदान से बड़ी पतंगें उड़ती हैं, चेन्नई में भी बड़ी पतंग उड़ती है। गुजरात का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वहाँ मैदान से कैसी पतंगें उड़ती हैं। पर बड़ी पतंगें वहाँ सीज़न में लोग जो डिमांड करते हैं वो हमेशा 12 तार 9 तार ही डिमांड करते हैं। तो मुझे उतना गुजरात का आइडिया नहीं है, तो अगर किसी को गुजरात वालों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। पर जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। तो 12 तार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको जो लगवाना है कांटेदार लगवाना है, और बड़ी पतंग यूज़ करनी है तावा जैसी या बना काइट जैसी। उससे छोटी पतंग आप यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हवा तेज़ होनी चाहिए, और विंटर में तो वैसे भी हवा तेज़ ही चलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जितना मंजा कड़क होगा उतने ही छोटे पेच चढ़ाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादा दूर के पेच तो होंगे नहीं। फेस्टिवल का टाइम होता है, इतने सारी पतंगबाजी हो रही होती है कि छत से आप दूर पेच चढ़ा नहीं सकते हो। और जो मैदान से लड़ाते हैं, जो मैदान वाले हैं, वो आप मिक्स वाला लगा सकते हो, ज़्यादा कड़क भी नहीं ज़्यादा गोलधार भी नहीं। क्योंकि चिकनी डोर का मतलब होता है बिल्कुल गोलधार, जो आलम आज़म अजीम की होती हैं। और कड़क का मतलब बिल्कुल होता है जैसे कि आपकी बरेली लाइन वाले की और एएमआर की एकदम कड़क डोर रहती है। तो आपने लगवाना है मेकर से कह के कि भाई ना ज़्यादा कड़क चाहिए ना ज़्यादा गोलधार में चाहिए, मुझे विंटर के सीज़न के लिए चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 9 तार की। वीडियो थोड़ी लंबी है, मुझे पता है आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा होगा, पर ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बहुत लोग इंस्टाग्राम में पूछते हैं भाई एक वीडियो इस पे बनाओ, एक वीडियो इस पे बनाओ। तो मैंने क्या करा है कि सभी धागों पे एक ही वीडियो बना दी है। तो 9 तार पे जो रहेगा आपका, ये भी कड़क होना चाहिए। 323 जो धागा है जो आपको वीडियो में दिख रहा है, इसमें आपने 5 लिखा हुआ है, देख रहे होंगे। ये बारीक होता है, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ठीक है, C28 से थोड़ा ही मजबूत रहता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। हाँ, आपका जो इसमें 8 लिखा होगा यहाँ पे, तो वो धागा आपका ज़रूर मजबूत होगा अगर वो 9 तार में है तो। वैसे तो पांडे 8 को C28 कहते हैं, पर क्या कहते हैं यहाँ पे अगर आपको 9 तार लिखा हुआ है, मंजे में 9 तार है, वो 9 कॉर्ड है, तो आप देखेंगे तो आपको जो यूज़ करना है वो 8 वाला यूज़ करोगे मजबूत रहेगा, 5 वाला थोड़ा कमज़ोर रहता है, जैसे 323 और 325 है। ये भी आपने कांटेदार लगाने हैं। पतंग कौन सी यूज़ करनी है आपने, पतंग इसमें आपने यूज़ करनी है गोल फरमे की पौना। ठीक है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो गोल फरमे का पौना, या तो आप 6 का 10 साइज़ यूज़ कर सकते हो आराम से। अब इंडिया में पता नहीं 6 का 10 बनता नहीं बनता, सब बनाते नहीं बनाते,
या आप वो यूज़ कर सकते हो। तो 9 तार में भी आपको कड़क ही मंजा लगवाना है। अगर आपके वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लोग कहते हैं नहीं हमें पांडा ही मंजा यूज़ करना है, तो आपको गोल धार लगानी है। क्योंकि 9 तार जो है वो कोलकाता वाले भी यूज़ कर रहे हैं आजकल, दिल्ली वाले भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारी तरफ भी यूज़ होता है, कुछ कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं। तो आपके मौसम के अकॉर्डिंग है। अगर आपके वहाँ गर्म हवा चलती है तो आप गोल धार पे लगाओगे। अगर आपके वहाँ पे गोल धार यानी चिकनी डोर पे लगाओगे, और अगर आपके वहाँ नमी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा रहती है, बारिश ज़्यादा पड़ती है, तो आप लोग लगवाओगे कड़क डोर पे। हमेशा ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। और नायलॉन को कैसे काटना है, तो ये चाहे 12 तार हो, चाहे 9 तार हो, चाहे 6 तार हो, आपको नायलॉन तभी काट सकते हो आप नायलॉन को जब तक आप क्या कहते हैं खींच में उससे पेच ना लड़ाओ, तभी आप काटोगे जब आप खींच से पेच लड़ाओगे। और आपको अगर फंसा के लड़ाना है या ढील में लड़ाना है तो आपको वो प्रॉपर वही पेच होने चाहिए। जैसे ढील में लटका रहे हो तो पूरा लटका ही दो। बीच में खींच मारोगे तो आपकी कट जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको पतंगबाजी इतनी अच्छे से नहीं आती है तो बस ये बेसिक चीज़ें इतना ध्यान दे देना। कड़क मंजा तेज़ हवा में खींच नहीं मारनी है। तेज़ हवा में खींच मारोगे तो आपकी पतंग टच होते ही जाएगी। दूसरा है, अगर आपके मंजा गोल धार पे अगर आप ढील देना चाह रहे हो तो अब प्रॉपर ढील दो। कोई खींच नहीं मारनी है, ढील देते रहो। अगर आप खींच के पेच लड़ा रहे हो, खींच मार रहे हो, प्रॉपर खींच मारो। दो दिमाग नहीं होने चाहिए। आपको बस दिमाग में इतना बैठा देना है, अगर पेच खींच का है तो खींच का लड़ाएं, ढील का है तो ढील का लड़ाएं। क्योंकि नायलॉन जो ऐसा धागा है, नायलॉन जो तुक्कल पतंग उड़ा लेता है, वो इतना मजबूत होता है। अगर ओरिजिनल है तो वो क्या करेगा, आपकी डोर को तोड़ देगा। तो आपकी पतंग कटेगी कम और टूटेगी ज़्यादा। और सबसे मेन बात है, अपना झोल बचाना सीखें। जब आप झोल बचाना सीख जाओगे तो आप आधी पतंगे वैसे ही काट दोगे, क्योंकि सबसे मेन होता है झोल काटना। अगर आपने झोल आपकी पतंग में दिखा तो कोई बच्चा भी आपकी पतंग काट जाएगा खींच से, क्योंकि झोल से ही पतंग कट जाती है आराम से। तो अपना झोल बचाना सीखिए। झोल यानी कि जो आपकी सद्दी मंजा लटका होता है, जो कर्व बनता है, उसको आपको बचाना है। वो आपको स्ट्रेट करना है पतंग से। इसलिए मैंने बोला 12 तार में आपको तावा उड़ाना है, 9 तार में आपको थोड़ी हैवी पतंग उड़ानी है, जैसे गोल फरमा। आप अद्दी मजोली उड़ाओगे इन भारी डोरों से तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी पतंग कटनी कटनी है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अब बात है 1 2 3 6 तार की या 8400 या C28 की। C28 ज़्यादातर लड़ता है खींच में, ठीक है, क्योंकि वो भी भारी डोर होती है, थोड़ी भारी पतंग चाहिए होती है उसके लिए। भारी कहने का मतलब ये नहीं कि आप C28 से तावा पतंग उड़ाओ। सबसे बेस्ट पतंग होती है C28 के लिए कि आप पौना उड़ाओ, हैवी होना चाहिए बस, और हवा अच्छी रहेगी तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 8400 भी सेम ही लेवल की होती है, पर 8400 से आप दोनों तरीके की पेच लड़ा सकते हो अगर मेकर बारीक भी करते हैं, बहुत से मेकर। एक दो नाम मेरे जहन में आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बारीक बशीर बेग का बारीक आया था मेरे पास, फ़रीद अहमद का बारीक आया था, आलम का बारीक आया है, और गुड्डू एंड पप्पू का बारीक। तो कुछ मेकर बहुत बारीक करके दे देते हैं। ये भी ऐसा नहीं है और भी मेकर नहीं करते, और भी मेकर करके देते हैं। अभी जो दिमाग में आया वो मैंने नाम बता दिए आपको। तो यही आपने करना है, कड़क मंजा लगाना है। अगर आपको मैं नायलॉन को काटने का तरीका अगर बताऊं इन डोरों से, तो आपको खींच से ही पेच चढ़ाना है। जितना आप खींच मारोगे ना उतना ही नायलॉन कटेगा। ये जो लोग नायलॉन ओरिजिनल नायलॉन यूज़ करते हैं वो खुद मानते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ ओरिजिनल नायलॉन मिलता है, जैसे पंजाब साइड को सबसे ज़्यादा नायलॉन यूज़ क्यों होता है, क्योंकि सस्ता है और इतनी भारी पतंगे उड़ा लेता है, इसलिए उनकी मजबूरी है यूज़ करना। वो 12 तार 4000 4500 का लेने से अच्छा वो 350 और 400 रुपये का गट्टू यूज़ करते हैं। तो उनकी वो मजबूरी भी है और वो पतंगबाजी भी उन्होंने करनी करनी है, तो इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं। और वो खुद मानते हैं कि नायलॉन अगर कटता है तो खींच से कटता है। कोई ईमानदार होगा आपको खुद बता देगा नायलॉन को काटा जाता है तो खींच से काटा जाता है, क्योंकि वो भारी डोर होती है। अगर किसी ने उससे अद्दी मजोली उड़ाई तो वो झोल खाएगी और आप झोल आराम से काट सकते हो, क्योंकि वो बहुत हैवी डोर होती है। वो दिखती बारीक है पर होती हैवी है, और वो झोल आराम से बनता है उसमें। आप कितनी भारी पतंग उड़ाओगे, आप सोचो तुक्कल उड़ाती है, तुक्कल इतनी हैवी पतंग होती है कि आप संभाल भी नहीं सकते हो, फिर भी वो उस पतंग को उड़ा लेती है। इसलिए अगर आप नायलॉन से अद्दी मजोली उड़ा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पतंग उड़ाने का, और आराम से आप काट सकते हो। तो इतना सोचिए मत, आप आराम से कॉटन के मंजे से भी काट सकते हो, आप 6 तार रॉकेट से भी काट सकते हो।
6 तार रॉकेट से भी काट सकते हो। और 4 तार रॉकेट में इसलिए वो नहीं करता हूँ सजेस्ट, क्योंकि हर मेकर लगाता नहीं है और मैंने आज तक यूज़ किया नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। 6 तार रॉकेट मैंने यूज़ किया तो मैं उसका आपको बता सकता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यह बहुत सारी ऐसी डोर होंगी मार्केट में, आप सर्च करो, बहुत सारी ऐसी डोर होंगी जो सस्ती मिलती होंगी, आप उसमें मंजा लगवा के और उसमें भी कर सकते हो पेज। और ऐसी चीज़ आपको वही बता सकते हैं जो बड़े शहर के लोग होंगे, वो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। हम तो पहाड़ी साइड से हैं, यहाँ पे इतनी नॉलेज होती नहीं हम लोगों को, पर जो शहर के लोग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है हम इन चीज़ों की, तो वो लोग आराम से लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 1 2 3 में वो लगाएं, वो छत के लिए कोई सी भी डोर पे लगा सकते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं छत के लिए 8400 C28 बेस्ट डोर है, तो मेरे को इतनी महंगी डोर 9 तार भी, और छत के लिए अगर इतनी महंगी डोर बेस्ट है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप लोग कोई ऐसी मार्केट में ऐसी डोर देखें जो सस्ती हो और उसमें मंजा अच्छा भी चढ़ जाए, क्योंकि महंगी डोर जो है वो प्रमोशन हुआ है, जो प्रमोट किया है वो यूट्यूब की वजह से ही हुआ है। तो आप लोगों को मार्केट में थोड़ा रिसर्च करके आप लोग पता लगाएं जो बड़े शहर के, कि कौन सी डोर पे लग सकता है। जैसे मुझे किसी ने बताया काला चांद पे भी लगता है मंजा, मुझे इस चीज़ों का आइडिया कुछ भी नहीं है, तो आप लोग बताना किन किन डोरों पे लग सकता है मंजा और अच्छा मतलब लड़ता है, तो मैं भी ट्राई कर लूँगा उसमें। तो बस यही था कि कौन सी डोर में कैसी पतंग उड़ानी है आपने। और 1 2 3 में तो आपको अद्दी, मजोली ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पास का पेज है। 8400 मजबूत डोर है, आप आराम से पौना उड़ा सकते हो। 1 2 3 में अद्दी मजोली उड़ाओ, पौना भी उड़ जाता है, पर छत से अगर 1 2 3 लड़ा रहे हो, क्योंकि रॉकेट भी उड़ रहा है, 8400 भी उड़ रहा है, नायलॉन भी उड़ रहा है, तो 1 2 3 थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जो खींच मारते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आराम से काट लेंगे। जो ढील में लड़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो 1 2 3 ना लें, कोई और धागे में लें तो उनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 1 2 3 में जो मेकर बेस्ट कौन है ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा ऐसे, क्योंकि बहुत सारे मेकर है जो बेस्ट हैं। तो मैंने अभी वीडियोस भी अपलोड की थी, आप उनका देख सकते हो वीडियोस में, मतलब जिसमें मैंने लिखा है कि बेस्ट मंजा है। क्योंकि बेस्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसका रिज़ल्ट मेरे को 2 साल बाद भी अच्छा मिल रहा है। और लोग कहते हैं वरना 2 3 साल बाद मंजे की धार बैठ जाती है, पर उन मेकर की धार नहीं बैठी है। उनका मानना सही है, वो सही कहते हैं कि धार बैठ जाती है, पर जिन मेकर का मंजा मेरे पास है उनमें से कई मेकरों की धार नहीं बैठी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो नाम मैं लिख दूंगा स्क्रीन में, आप देख लेना। किसी का प्रमोशन नहीं है, बस जो जहन में नाम आएगा वो लिख दूंगा जो मैंने यूज़ किया है। आप देखना मेरी कोई भी वीडियो में मैं हर किसी के मंजे को प्रमोट नहीं करता हूँ, जो मैंने यूज़ किया उसी के बारे में बताता हूँ। तो मैं स्क्रीन में लिख दूंगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर लेना। और जो मेकरों के नाम लिखूंगा 10 वीडियोस देखना, उनकी कमेंट सेक्शन पढ़ लेना कि उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बाद ही ख़रीदना। तो इतना ही था वीडियो में, मैंने सोचा वीडियो बना दूँ इसके ऊपर, एक ही वीडियो। अब समझ में आया नहीं आया पता नहीं, मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना अगर समझ में नहीं आया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और मैंने 12 तार के बारे में बता दिया आपको, 9 तार के बारे में बता दिया, 6 तार के बारे में बता दिया। 4 तार मैंने यूज़ किया नहीं है, 16 तार मैंने यूज़ किया नहीं है, तो इनके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इसी बारे मैंने इनके बारे में बताया नहीं। क्योंकि 16 तार तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है हाथों में पकड़ के कैसा होता है, और 4 तार भी नहीं देखा है। और बाकी सब डोर जो मैंने यूज़ किया आपको मैंने बता दिया है। और कोई परवाज़ में भी लगाना चाहता है उसमें भी लगवा सकता है, फंसा के परवाज़ अच्छी लड़ती है डोर, तो जो फंसा के लड़ाते हैं, ढील में लड़ाते हैं, वो परवाज़ डोर में भी लगवा सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।